Good morning everyone. Today we are here with the next topic. पिछले क्लास में हम लोगों ने सोलेनॉइड और बेसिकली एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था। आज सोलेनॉइड जैसा एक दूसरा डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं टोरॉइड। तो विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ वी आर एबल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड्स। फिर टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू अ टोरॉइड। ठीक है, तो हम लोग टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। तो बेसिकली टोरॉइड क्या होता है? तो टोरॉइड एक डिवाइस है तो सोलेनॉइड ही, लेकिन इसको सर्कुलर फॉर्म में हम लोग बेंड कर देते हैं। सो इफ़ वी आर एबल टू बेंड द टोरॉइड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, बेंड द सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, देन वी कैन से दैट दिस इज अ टोरॉइड। ये हमारा टोरॉइड बन गया, ये टोरॉइड है मेरा। ठीक है, सो दिस इज अ टोरॉइड। लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू इट। इसके थ्रू करंट क्या हो रहा है? तो आई करंट इसके थ्रू पास कर रहा है। दीज आर द लूप्स थ्रू विच द करंट इज पासिंग। सो दिस इज बेसिकली अ टोरॉइड, हाउ द टोरॉइड इज बेसिकली। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो लेट अस गो फॉर द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के पास चलते हैं। ये सोलेनॉइड था और अगर हम इसको बैटरी से जोड़ते थे ये प्लस था या माइनस था, सो देयर इज अ क्लॉकवाइज करंट वाज फ्लोइंग थ्रू इट, एंड इफ देयर इज अ क्लॉकवाइज करंट वी कैन से दिस पोल इज साउथ, दिस पोल इज नॉर्थ। तो अगेन यहाँ पे भी क्लॉकवाइज करंट है, तो ये पोल बनेगा साउथ पोल और ये पोल बनेगा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड शुड हैज टू बी लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा किसके अंदर? तो टोरॉइड के अंदर का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमको बेसिकली फाइंड करना है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा टोरॉइड की वजह से। अगर हम लोग देखें तो टोरॉइड है क्या? सो वी कैन डिफाइन इट एज अ टोरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड क्या है? तो एक सोलेनॉइड है जिसके कोई एंड नहीं होता है। सो दैट इज अ टोरॉइड। नाउ what was the magnetic field inside the solenoid? The magnetic field inside the solenoid was mu naught times n into I. That was the magnetic field inside the solenoid, where n was the number of turns per unit length. In the same manner, we can say that magnetic field inside the solenoid has also to be the same value as that of solenoid. तो कैसे हम लोग कह सकते हैं भाई, तो है तो सेम चीज़ ना, बस इसको सर्कुलर कर दिया है। अगर सर्कुलर कर दिया तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता कि इफेक्ट बनने वाला है। सो आई थिंक the magnetic field inside the toroid also has the same value that of a solenoid, but we have to derive it, we have to show that कि ये होता है, बस हमको बोलने से नहीं काम चल जाएगा। So let us go for the derivation of magnetic field due to a solenoid, due to a toroid. ठीक, so let us फर्स्ट हम लोग अभी जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ये जो टोरॉइड हम लोग बना रहे थे, तो कुछ टोरॉइड इस टाइप से बनाए थे ना। ये टोरॉइड था हमारा, कुछ करंट था हमारा ऐसे, दैट वाज द करंट। तो क्या देख रहे हैं कि इस एंड पे करंट इंटर कर रहा है, इस एंड पे करंट बाहर आ रहा है, अंदर, फिर इस एंड से बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर।
तो एक एंड पे हम लोग का करंट अंदर जा रहा है और दूसरे एंड से करंट बाहर आ रहा है। द सिचुएशन शुड लुक लाइक दिस। करंट अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, अंदर गया बाहर आया। तो इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिए और आउटवर्ड को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। सो डैट इज द सिचुएशन इनसाइड अ टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर का ये सिचुएशन मेरा है। नाउ अगर ये टोरॉइड के अंदर का सिचुएशन है मेरा, तो क्या हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस। ये अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। But let us consider some loops, Amperian loops. So first of all, let us take a Amperian loop, a circular Amperian loop of radius r1 from the center. Another circular Amperian loop of radius r2. This is the another circular Amperian loop, and another Amperian loop of radius r3. ये 3 एम्पीरियन लूप हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है r1, r2 और r3 के नाम से। सो वी हैव three एम्पीरियन लूप्स हियर विच आर बेसिकली हैविंग रेडियस r1, r2 एंड r3। ठीक, current is flowing through the circuit, and what we have find that मैग्नेटिक फील्ड इसमें था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारा ये था। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्शन ऐसे लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अभी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, साउथ से नॉर्थ की तरफ था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा साउथ से नॉर्थ की तरफ। सो डैट इज द बेसिक सिचुएशन वी आर हियर। ये मेरा पूरा कंडीशन हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन। वी हैव कंसिडर्ड अ सोलेनोइड टोरॉइड, वी हैव कंसिडर्ड अ टोरॉइड and the current through the toroid has been shown by dotted and the cross, dot and cross. Cross is representing that current is going inward and dot is representing that current is coming outward. Okay, the magnetic field हमको दिया हुआ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। 3 लूप लिए, एक का रेडियस लूप लिए R1, एक का रेडियस लिए R2, एक का रेडियस लिए R3। ये मेरे पास सिचुएशन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक। सो लेट अस कंसिडर a toroid of radius r, कैपिटल R मानते हैं, and I be the current passing through it. I be the current passing through it. So this is the situation we have. I current हो गया। Now we have taken 3 Amperian loops. We have taken 3 Amperian loops of radius R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 3 लूप लिए, रेडियस R1, R2 और R3 है। नाउ वी हैव टू यूज द एम्पियर सर्किटल लॉ टू डिराइव द रिलेशन। सो फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर circuital law, what we have, so let's use Ampere circuital law over here. It says that the closed
line integral of magnetic field is equal to mu naught times the total current passing through the circuit, total current passing. Okay, so that can be written as B dot dl equal to mu naught times I. Let's this to be equation number. Now that B dot dl can be subdivided into three parts. That is equal to B dot dl for loop 1 plus B dot dl for loop 2 plus B dot dl for loop 3. R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए, तीनों के लिए अलग अलग हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते हैं. ठीक है. So let us use the ampere circuit law for all these three circuits, and if we are using this ampere circuit law for this circuit, let's try to find out for the ampere circuit law for loop 1. Loop 1, ये loop 1 है. So mu naught to mu naught हो गया. What is the current passing? What is the current enclosed by this loop? तो करंट तो यहाँ के बीच है ना, इधर तो कोई करंट नहीं इनक्लोज हुआ है. सिंस देयर इज नो करंट इनक्लोज बाय दिस स्मॉलर लूप, देयर इज नो करंट इनक्लोज बाय दिस स्मॉलर लूप, आई कैन से दैट करंट इनक्लोज बाय दिस लूप इज 0. सो B डॉट dl इज इक्वल टू 0 फॉर लूप 1. ये लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड हमारा B डॉट dl का कितना आ गया, तो 0 आ गया. Now let's go for the B dot dl for loop 2. loop 2 में चलते हैं भाई. loop 2 में तो जिसकी रेडियस R2 है, ये कितना करंट इनक्लोज कर रहा है भाई. म्यू नॉट हो गया. एक लूप में, एक के थ्रू, एक हम लूप की बात करते हैं, उसमें करंट जा रहा है I. There are n number of turns. There are n number of turns inside. There are n number of turns inside these loops. So I can say that will be equal to 2 pi R2 into n into I. समझिए इसको. जहाँ पे म्यू नॉट हो गया, R2 रेडियस हो गया, n क्या हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इफ n represents the number of turns per unit length, in that case what I can say, if n is represents the number of turns per unit length, then total turns for the closed loop, for the total that particular loop, तो ये उसका टोटल सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई R2, और यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो 2 पाई R2 लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, तो 2 पाई R2 इंटू n. दैट इज द B डॉट dl फॉर द लूप 2. एंड सिमिलरली आई कैन यूज दैट फॉर द B डॉट dl फॉर लूप 3, एंड दैट शुड बी अगेन म्यू नॉट इंटू टोटल करंट. ये थर्ड लूप कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, ये थर्ड लूप कितना करंट इनक्लोज कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना था. जब हम थर्ड लूप के बारे में बात करते हैं, तो थर्ड लूप के अंदर कौन कौन से लूप्स आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक जगह पे करंट बाहर आ रहा है, एक जगह पे करंट अंदर जा रहा है. करंट बाहर आया, जितना करंट बाहर आया उतना करंट अंदर गया, जितना करंट बाहर आया उतना करंट अंदर गया. तो व्हाट इज द टोटल करंट, तो टोटल करंट दैट शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सो सेंस देयर इज नो, इसमें बस इनकमिंग करंट था, हाँ इनकमिंग करंट था इसमें. ये लूप इनकमिंग करंट को भी इनक्लोज कर रहा है, आउटगोइंग करंट को भी क्लोज कर रहा है, तो नेट करंट तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B डॉट dl फॉर द लूप 3, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0, लूप 2 का मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट इंटू 2 पाई R2 इंटू n इंटू I, और लूप 2 का मैग्नेटिक फील्ड आ गया B डॉट dl इज इक्वल टू 0. सो आई कैन से दैट B dot dl for the complete loop total solenoid is equal to mu naught times
इंटू 2 पाई R2 इंटू एन इंटू आई। ओके, ये मेरा बी डॉट डी एल का नेट वैल्यू हो गया। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं। तो अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो दैट स्टेटमेंट है उसका बी डॉट डी एल फॉर द कंप्लीट लूप 1, so complete loop is equal to mu naught times into 2 pi R2 into n into I. Now let's integrate the B dl, B into dl, इंटीग्रेशन ऑफ B dl। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन भी देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। अब जब हम यहाँ पे B और dl को इंटीग्रेट कर रहे हैं, B और dl को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये रहा B का, और इसी में से हम एक पार्ट कट किए थे dl। अगर हम बात करेंगे तो यही ना कोई पार्ट कट करेंगे dl, तो दैट इज द dl एंड दैट इज द B। तो डायरेक्शन दोनों का क्या, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 0। सो B डॉट dl for the entire loop and that should be equal to mu naught times 2 pi R2 into n into I. Now B and dl का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो 2 pi R2 into cos 0 that is equal to mu naught times 2 pi R2 into n into I. So 2 pi R2 cancelled out, तो B equal to आ गया mu naught times n into I. ओके, जहाँ n क्या हो गया, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I हो गया करंट पासिंग थ्रू द वन लूप, ईच लूप करंट पासिंग थ्रू द टोरॉइड। तो हमको मिल क्या रहा है, हम लोग फिर से देख क्या पा रहे हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आ रहा है जितना कि हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, mu naught n into I, that is the magnetic field due to a solenoid, and that is also the magnetic field due to toroid. There is no change between the magnetic field due to toroid and magnetic field due to solenoid. दोनों का magnetic field हमारा सेम ही आ रहा है, किसी में कोई चेंज नहीं है। So this is how we can find the magnetic field due to a toroid and solenoid respectively. ठीक है? Now let's go for the next topic, and the next topic is magnetic dipole and dipole moment. So this is a small topic, not a big topic, this is a very simple topic. Now let's go for the electric dipole. What was an electric dipole? So electric dipole was defined as two equal and opposite charges separated by a small distance, that is called electric dipole. Now let's go for the bar magnet, north pole, south pole. Now again we can assume that there are two poles, one is north, other is south. Okay, they have equal and opposite pole strength को हम m1 m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से. So a bar magnet has two poles which are basically equal and opposite. So एक को अगर हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं नॉर्थ को, तो साउथ हमारा नेगेटिव हो जाएगा. देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट लेट्स assume that north pole is positive and the south pole is negative. In that case we can assume that a bar magnet also acts like a dipole. It acts like a dipole. So this is basically a dipole, magnetic dipole ये हमारा है. Now if it is a magnetic dipole, it should have some magnetic dipole moment. Okay, so we will see what is a magnetic dipole moment, and in case of a bar magnet the magnetic dipole moment
can be calculated as m into 2l. By calculating this value, we can find the magnetic dipole moment of a bar magnet. Okay, so that gives the magnetic dipole moment of a bar magnet, where what is m here? So m is called the pole strength. M is called the pole strength. ठीक, but in the similar manner, just like a bar magnet, we can also define a current carrying loop. Current carrying loop as a bar magnetic dipole. A current carrying loop acts as a magnetic dipole. A current carrying loop acts as a magnetic dipole. So if this is a current carrying loop, okay, this is a current carrying loop, and let's take this is to be, let's take this is to be the direction of current passing through the loop. Now क्या दिख रहा है? तो आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? तो करंट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, ये भी मेरे को भी यही दिख रहा है. तो करंट इज गोइंग एज एंटी क्लॉकवाइज. फाइन, नो इशू, करंट इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज. बट अगर मैं ये लूप को मैं बोर्ड से बाहर लेके आ जाऊँ, यहाँ पे मैं बोर्ड से लेके आ जाऊँ, यहाँ पे ये लूप है मेरा. Now you are seeing this, the current it should be anti-clockwise. ये करंट आपको क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है. ठीक है, यू आर सीइंग दिस एज एंटी क्लॉकवाइज. बट अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने हाथ को, फिंगर्स को मूव करा रहा हूँ. बट आपके हिसाब से क्या हो जा रहा है? तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है. सो अगर हम फ्रंट से इसके देखते हैं, फ्रंट से चेक करते हैं, सो व्हाट वी सी दैट दिस इज अ करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. बट अगर इसके पीछे जाके इसको चेक करते हैं तो हमको क्या दिख रहा है? वो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको दिखता हुआ महसूस होगा. सो वी हैव अ सेम लूप बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप इज डिफरेंट. आगे से देखने पे हमको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और उधर से जाके देखने पे हमको, मतलब इस लूप से उधर से जाके देखने पे हमको ये क्लॉकवाइज दिखेगा. सो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा पोल बनाता है? तो नॉर्थ. और उसका सेकंड, यानी अगर ये मेरा लूप है, अगर मेरा लूप है, ठीक, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट द करंट क्लॉकवाइज, तो ये मेरा साउथ पोल हो जाएगा और उधर और पोल मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा. सो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. एक साइड का लूप हो गया, इधर का नॉर्थ, इधर का हो गया साउथ, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी एक्ट इन इट. तो ये हमारा एक मैग्नेटिक डाइपोल का, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा. सो दैट इज बेसिकली अ मैग्नेटिक डाइपोल. ओके, नाउ दैट वी हैव टू स्टडी ऑल्सो, ये हमको पढ़ना भी है भाई. सो हाउ दैट वी कैन स्टडी हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. सो magnetic dipole moment of a current carrying loop is given by So it has been found that the magnetic dipole moment of a current carrying loop depends on the strength of current passing through the loop and I, which is the area of loop. So that is the magnetic dipole moment of a I into A. I into A, it represents the magnetic dipole moment of a loop. Obviously, it is a vector quantity. If it is a vector quantity, what should be the direction of magnetic dipole moment? So if I have to find the magnetic dipole moment of a magnetic loop, current carrying loop,
तो हमको उस लूप को अपने फिंगर्स को कर्ल करना है किसकी तरफ, तो करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में देखेंगे तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लूप। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू लूप एंड बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, the direction of area vector gives the magnitude of magnetic dipole moment. तो बेसिकली एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ही हमको डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी देगा। m इक्वल टू आई इंटू ए, हियर m इज आई इंटू ए। सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सॉरी, तो आई का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो the SI unit of magnetic dipole moment is going to be I into A, and what will happen, what is going to happen if the loop contains n number of turns। अगर लूप के अंदर n टर्न्स हो, n, let's not capital N, in that case the magnetic dipole moment will become n into I into A. So that is basically magnetic dipole moment due to a circular loop. Now in the next class we are going to study about the torque acting on a torque acting on a dipole, and after that we are going to move to the moving coil galvanometer, and the chapter is going to be finished by that day. Okay, then we again कुछ टॉपिक्स हैं, अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं, चैप्टर फिनिश होगा, इसके आगे कुछ और टॉपिक्स आएंगे, मैग्नेटिज्म, डायमेग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।